इलेक्ट्रॉनिक का नाम हमारा आपको दिखाएंगे जिसमें हम देख रहे हैं फ्लूइड मशीन। अभी तक हम देखे हैं कैरेक्टरिस्टिक कर्व, पैटर्न, टरबाइन और कैप्लन टरबाइन के बारे में। आज हम देखेंगे फ्रांसिस टरबाइन। तो इसमें यूनिट डिस्चार्ज और यूनिट स्पीड के बीच में कर्व है। जब 1/4 गेट ओपन होगा तो क्या होगा, इसमें आपका यूनिट स्पीड तो बढ़ेगी लेकिन आपका डिस्चार्ज क्या होगा, धीरे धीरे कर्व नीचे की तरफ झुक जाएगा, ठीक है, कम होता जाएगा। अगला है वैसे एकदम हाईएस्ट रहेगा तो कम झुकेगा, लेकिन जब लोएस्ट रहेगा सबसे पहले अपना नीचे हो जाएगा। अगला है ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक कर्व कांस्टेंट स्पीड। ये आपका एफिशिएंसी और पावर लोड के बीच का ग्राफ है, जिसमें क्या होगा, आपका एफिशिएंसी 94% होगा, लेकिन पावर लोड क्या होगा, जब आपका यहाँ से कहाँ से उठेगा, आपका जब पावर लोड आपका 20% से अधिक है तो क्या होगा, सबसे अधिक किसका, फ्रांसिस का होगा, फ्रांसिस टरबाइन को उठ रहा है, और उसके बाद कैप्लन का 20% तक बढ़ रहा है, उसके बाद कांस्टेंट हो जा रहा है। ये कैप्लन का 20% तक तो बढ़ रहा है, जो 20% तक पार्ट लोड था तब तक तो बढ़ रहा है, और इसमें उसके बाद क्या हो रहा है, कांस्टेंट एकदम हो रहा है। और इसमें क्या है, फ्रांसिस वाले में आपका 20% से अधिक में क्या है, धीरे धीरे उठते जब आपको कहाँ तक 94% लगभग कितने 100% तक ऊंचाई तक चले जा रहा है। उसके बाद है पैटर्न वाले में क्या है, 20% से उठ रहा है तो 85% तक कहाँ पर, जब आपका फुल लोड हो जाएगा, फुल जब 100% हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, एफिशिएंसी 85% हो जाएगी। और इसमें क्या प्रॉपेलर टरबाइन में आपका जब 50% से क्या है उठना चालू कर रहा है, और कहाँ तक गया 90%, कितने पर, फुल लोड पर क्या हो जा रहा है, 90% हो जा रहा है। अगला है कांस्टेंट एफिशिएंसी कर्व। तो किसके बीच में है, आपका यूनिट डिस्चार्ज और स्पीड के बीच में है। इसमें ओवरऑल स्पीड की और किसके बीच में, स्पीड के बीच में। तो यहाँ पर क्या है आपका, जब 1/4 ओपन हो रहा है तो क्या है आपका, इस टाइप का ग्राफ बनेगा यहाँ से। तो और इसमें क्या हो रहा है, इसमें ऊपर की ओर पैराबोलिक बन रहा है, इसमें नीचे की ओर बन रहा है। आपका 1/4 में इतना होगा और 1/2 में इतना ओपन होने पर इस टाइप का कर्व बनेगा, और 3/4 होने पर ये फुल पर है, ये 3/4, ये 1/2 और ये 1/4। ये कौन सा कर्व है, ये आपको आइसोफिशिएंसी कर्व है। जब आपके इसमें क्या है, आपका जी यहाँ से स्पीड क्या हो रही है, आपका 1/4 है, सबसे पहले 0 हो जाएगा। स्पीड तो बढ़ रही है लेकिन एफिशिएंसी क्या हो, 0 हो जाएगा सबसे पहले ओवरऑल एफिशिएंसी। 1/4 में उससे आगे जाकर 0 हो गई, और 3/4 में उससे भी आगे जाकर, और जब फुल गेट ओपन हो जाएगा सबसे ज़्यादा उसी पर आपका ओवरऑल एफिशिएंसी हो जाएगी 0। आगे देखते हैं ड्राफ्ट ट्यूब क्या है। इसका फंक्शन क्या है, इट मेक द इंस्टॉलेशन पॉसिबल एवं द रेस लेवल विद इन द लॉस ऑफ इट। अगला है वाटर वेलोसिटी ऑफ आउटलेट इज वेरी हाई। क्या हो रहा है, इसमें वेलोसिटी क्या आउटलेट में क्या वेरी बहुत हाई है। बाय यूजिंग ड्राफ्ट ट्यूब द वेलोसिटी कैन बी लोअर, लॉस ऑफ द काइनेटिक एनर्जी। इसमें क्या हो रहा है, गेट किसमें कन्वर्ट हो रहा है, इनटू द प्रेशर एनर्जी में। ड्राफ्ट ट्यूब प्रिवेंट द स्प्लैशिंग ऑफ वाटर कमिंग आउट द रनर पे आ रहा है, एंड द एंगल ऑफ टेपर इज लेस देन कितना आ रहा है, 8%, लेस देन होकर कितना आ रहा है, 8% तक आ रहा है। अगला एफिशिएंसी ऑफ वाटर ट्यूब ड्राफ्ट इन एफिशिएंसी ऑफ ड्राफ्ट ट्यूब क्या हो जाएगा, एक्चुअल कन्वेंशन ऑफ काइनेटिक हेड इनटू प्रेशर हेड बाय द काइनेटिक हेड एट द इनलेट ऑफ ड्राफ्ट ट्यूब हो जाएगा V1² माइनस अपॉन 2G माइनस V2² अपॉन 2G पूरे का ब्रैकेट माइनस HF अपॉन V1² अपॉन 2G। यहाँ पर क्या है, V1 वेलोसिटी ऑफ इनलेट है, और आपका V2 क्या है, आउटलेट वेलोसिटी है,
और जब क्या है लॉस हेड लॉस इन ड्राफ्ट ट्यूब का है। अगला देखेंगे, इसमें टाइप दिया है, फिगर दिया और इफिशियंसी दिया है। अगर ये कॉनिकल ड्राफ्ट टाइप है तो क्या होगा, कॉनिकल टाइप का ड्राफ्ट ट्यूब है तो क्या होगा, एफिशिएंसी इसकी 90% है। और यही सिंपल एल्बो टाइप का ट्यूब है तो क्या होगा, एफिशिएंसी आपकी 60% है। और यही मोडी स्प्रिंटिंग क्या, इसमें क्या हो रहा है, इस टाइप का बन रहा है तो क्या हो रहा है, तो एफिशिएंसी 80% है। और एल्बो विथ सर्कुलर, इधर सर्कुलर और इनलेट पर, आउटलेट पर क्या है, रेक्टेंगुलर है, तब क्या हो जाएगा एफिशिएंसी 75%। आज हम क्या क्या देखे हैं, कैरेक्टरिस्टिक का किसका देखे हैं, फ्रांसिस टर्बाइन का, और उसके बाद ड्राफ्ट ट्यूब देखे हैं, उसके बाद एफिशिएंसी ऑफ ड्राफ्ट ट्यूब देखे हैं, इसके बाद टाइप फिगर, इसकी एफिशिएंसी देखें किस किस टाइप के आपके ट्यूब है। जैसे कॉनिकल ड्राफ्ट का है, सिंपल एल्बो का है आपका, फिर मोडी स्प्रिंटिंग का है, और बाकी एल्बो विथ सर्कुलर इनलेट एंड रेक्टेंगुलर आउटलेट का है। और बाकी का हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।